गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रगद्धो ब्रह्मे वामस्मि। ओम नारायणं पद्भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदम महांतम गोविंद रघुन्द्र मथास शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास पदपादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वर्ती कारमन्ना स्मृति गुरु संतो मानतोस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवप्ताय देहाय दे दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। एक लोग गांव में भिक्षा मांगने गए महाराज। एक कहानी सुन लीजिए फिर हम शुरू करते हैं। तो एक घर से उसे जो रोटी मिली उसे वह खाने लगा और साथ में कुत्ते को भी खिलाने लगा। यह देख वहां अनेक लोग इकट्ठे हो गए और उनमें कोई कोई उसे पगला कहकर उसकी हंसी करने लगे। यह देख महात्मा ने उनसे कहा कि तुम क्यों हंसते हो। तो महात्मा जो बोले, विष्णु परिस्थिति तो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथमसि रे विष्णु सर्व विष्णुमय जगत। कितना सुंदर बात कहा उन्होंने। महात्मा थे। विष्णु परिस्थिति विष्णु, विष्णु के पास विष्णु है। विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु तू क्यों हंसता है, सारा जगत तो विष्णुमय है। यानी सारा संसार उस पूर्ण आत्मा विष्णु से व्याप्त है। सच्चे और पहुंचे हुए साधु फकीर सारे संसार में एक परमात्मा को देखते हैं महाराज। उन्हें दूसरा कोई नजर नहीं आता। अज्ञानी लोग जिनके ज्ञान चक्षु बंद हैं, जगत में किसी को अपना और किसी को पराया समझते हैं। किसी ने मतलब अच्छा ये उपदेश दिया, विष्णु परिस्थितो विष्णु विष्णु खादति विष्णवे कथमसि रे विष्णु सर्व विष्णुमय जगत। ऐसे महात्मा दुर्लभ है जो इस जगत को विष्णुमय जानते हैं। सब महात्मा सुदुर्लभ है। तो इसी 7वें अध्याय में था, तो मैंने कहा कि एक अच्छा सुना दें जिससे मन जो है शांत हो जाएगा। तो शरीर के पीछे परिवर्तन लगा है। क्षण क्षण यह शरीर बदल रहा है। पहले बाल्यावस्था थी, फिर धीरे धीरे यौवनावस्था आई, फिर धीरे धीरे यौवनावस्था से बुढ़ापा आने लगा। तो वैसे कण कण भी बदल रहा है। क्षण और कण असल में दो चीज नहीं है। क्षण जैसे बदलता है वैसे कण भी बदल रहा है। तो प्रत्येक कण अपने क्षण में पैदा होता है, अपने क्षण में दिखता है, अपने क्षण में बदल जाता है। तो ये संसार के कण और क्षण जुदा जुदा नहीं है महाराज, यह भी एक मोह ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण का कहना है कि यह दीपक लौ क्या वही है जो घंटे भर पहले जल रही थी। जो यह झरने में पानी बह रहा है यह वही है जो कल बह रहा था। क्या यह वही पुरुष है जिसको मैंने कल देखा था? तो नहीं नहीं नहीं। इसलिए कि मनुष्य झूठ में ही अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। देखिए, ये जो आज शरीर हमारी दिख रही है, ये कल वो शरीर नहीं रहती है। इसके सेल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, नए सेल बन रहे हैं, पुराने सेल मर रहे हैं। अभी कभी आप देखे होंगे, आरबीसी का अध्ययन करेंगे, रेड ब्लड कॉर्पसल का, जिसको रक्त कणिका बोला जाता है,
तो उसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि एक कणिका दूसरे कणिका को खाने के चक्कर में है, दूसरा अपना जान बचाता फिरता है। तो वहां भी राग द्वेष भरा पड़ा है। इस शरीर में भी कई संसार है महाराज, और वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मतलब हम लोग चलते फिरते संसार हैं, एक संसार को लेके चल रहे हैं। वैसे ही जो आज गंगा के तट पे चले जाइए, जो आज वो जल बह रहा है, कल जाएंगे तो वो तो नहीं रहेगा, वो जल चेंज हो गया। देखा जाए तो वो चेंज हो जाए, तो वो क्षण क्षण बदल रहा है। तो यह तो मनुष्य की स्थिति है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तो वे भगवान कहते हैं कि यह मनुष्य कैसा अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसने इस सृष्टि को पैदा किया उसको आप जानते नहीं हैं। अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव। आपके और परमेश्वर के बीच में कोई दूसरी चीज, भेद बुद्धि भ्रम आ गया है महाराज। आपकी आंखें कुहासे से आच्छन्न हो गई है, कुहासा ने छा लिया है, आंखों में मोतिया बिंद हो गया है। बातचीत करने में आप बड़े निपुण हैं, इंद्रियों के भोग में लगे हुए हैं। यह मनुष्य की स्थिति, यही मनुष्य की स्थिति है। देखिए, यह जरा बुढ़ापा सिर पर सवार है। पैदा होते हैं उसी क्षण से वह क्षण कण और मन को पकाने में लगा हुआ है। मृत्यु सामने है, इस सत्य को देखते नहीं है। इनसे मुक्ति पाने का उपाय नहीं क्या है, ये खोजते नहीं है। भगवान का आश्रय लीजिए महाराज और प्रयत्न करिए। गीता पौरुष का ग्रंथ है, नपुंसक का ग्रंथ नहीं है, पौरुष ग्रंथ है महाराज। यह नहीं कि भगवान के मन में आएगा तो किसी दिन आकर आपसे मिल जाएंगे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमको ईश्वर से मिलने की कोई गरज नहीं। ईश्वर को गरज होगी तो वह हमसे मिलने आएगा। ऐसे भी कई लोग मिल जाते हैं कहते हुए, उसको भी गरज भी होगी किसी से मिलने की, तो उसमें कोई विशेषता तो होगी ही। यदि ईश्वर किसी से मिलना चाहेगा तो उसी से न मिलेगा जिसमें कोई विशेषता होगी। यतन्तिये, तो ईश्वर से मिलने का प्रयत्न करते हैं तो उनसे ईश्वर मिलता है। बोले अपने बल से तो नहीं मिल सकता महाराज, तो माम आश्रित्य, उसी का आश्रय लेना पड़ता है, उसी की शरण ग्रहण करना पड़ता है और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। सच पूछिए तो ईश्वर मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वह तो मिला मिलाया है। वैसा मिलन है जो पहले से मिला हुआ है, बस ज्ञात नहीं है। महत्वपूर्ण है ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। ईश्वर का मिलना उतना कीमती नहीं है जितना हमारे जीवन में ईश्वर के प्राप्ति के लिए प्रयत्न होना है। और जो प्रयत्न करते हैं ते ब्रह्मा तद्विधि दुहु कृष्ण मध्यात्मम कर्म चाखिलम। फिर वो क्या करते हैं, साधिभूताधिदेवम सधि यज्ञम च ये विदुहु प्रयाणदालेपि च माम ते विद्रयुक्त चेतसः। तो प्रयत्न भगवान का आश्रय लीजिए महाराज, प्रयत्न करना पड़ेगा। हम वस्तु का आश्रय ले लेते हैं। हमें हीरा मोती चाहिए, सोना चांदी चाहिए, तो वो भगवान को अर्पित करेंगे। ये मिलेगा तो हम भगवान को ये चढ़ाएंगे, ये हमारा ध्येय होता है। तो उसके बल पर भगवान क्या मिल जाएंगे? क्या नहीं मिलेंगे। वस्तु का बल कोई मददगार हो, भगवान को हमसे मिला दो, ऐसा नहीं है। भगवान का कोई कान पकड़े और कहे चलो मिला दे, ऐसा नहीं है। एक विश्वास की भरोसे की बात अलग है। ईश्वर जहां प्राप्त होता है वह अपने सूक्ष्मतर अंतर का एक दिव्य प्रदेश है। हमारे हृदय में ही भगवत प्राप्ति होती है। वहां न बाहर का रुपया पैसा काम आता है, न बाहर की ठूसी हुई विद्या बुद्धि काम आती है। अंतर में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है महाराज।
अतः उस भीतर वाले का सहारा लेना है, बाहर वाले का सहारा नहीं लेना है। माम आश्रित्य मामेकम शरणम व्रज, एक बार मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षमिष्यामि मा शुचः। कितना अच्छा बात भगवान ने कहा। भगवान कहते हैं कि सब धर्मों का परित्याग कर दो, अपने साधन का भी बल मत रखो। इंद्रियां जिन विषयों में लगती है, सर्वेशाम इंद्रियाणाम धर्मान शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सबको छोड़कर मेरे ओर आ जाओ। श्री उड़िया बाबा जी कहते थे कि 7 चीजें छोड़कर बैठो। क्या क्या? ध्यान करने बैठना हो तो 7 चीजें छोड़ दो और जागते रहो। क्या? शब्द और स्पर्श, रूप रसगंध, सुख और दुख, ये सब त्याग दो। इन 7 से मुक्त होकर अपने स्वरूप में बैठ जाओ। उसका नाम ध्यान है। किसके साथ बैठते हैं? तो शब्द रूप रस गंध के साथ बैठते हैं महाराज। या इनको जाहिर करने वाली इंद्रियों के साथ बैठते हैं, या इंद्रियों में घूमने वाली मनोवृत्ति के साथ बैठते हैं? नहीं, तो इनको घूमने दो और तुम जो सर्वंतर्यामी परमात्मा हो, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुना तिष्ठति, सबके हृदय देश में ईश्वर का निवास है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास है। हमको क्या तू ढूंढे बंदे, हम तो तेरे पास में। सबके हृदय में परमेश्वर रहता है महाराज। इस धर्म के बल से ईश्वर मिलेगा। विषयों का बल छोड़ दो, इंद्रियों के बल छोड़ दो, जो छूटे हुए हैं उनको छोड़ दो। जो अपनी आत्मा है वह कभी छूटता नहीं है। छोड़ किसको सकते हैं हम? जो अपनी आत्मा नहीं है और पकड़ कर रखा हुआ है उसको छोड़ सकता है। तो छोड़ना पड़ेगा, छूटे हुए को ही छोड़ना होता है। उसको छोड़ना कैसे होता है? छूटे हुए को छूटा हुआ समझ लेना, बस यही उसका छूटना है। जो परित्यज्य अर्थ है छूटे हुए को छोड़ना। जिसके बारे में सोचते हो कि इन्होंने हमको पकड़ रखा है, वह तो हमारी पकड़ है, असल में तो छूटे हुए हैं, ऐसा समझना ही परित्याग है। मामेकम शरणम व्रज, बहुत सूक्ष्म बात है। अपने हृदय के मंदिर में सर्वधर्मान अनात्म धर्मान परित्यज्य मामेकम आत्मानां शरणम सर्वाधिष्ठानम व्रज। आ जाओ, अपने पास आ जाओ। भगवान ने कहा अहत्तेना अभिव्यक्तम अहम, मैं के रूप में प्रकट होते हुए हो तुम, मैं के रूप में प्रकट होते हो तुम। सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि, अविद्या और अविद्या के कार्य से मैं मुक्त कर देता हूं। शोक और मोह स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। माम आश्रित्य यतन्ते, परमेश्वर का आश्रय लेकर अपनी ओर से प्रयत्न करो, श्रवण करो। स्वास्थ्य के लिए आप चाहें जो आसन करें उसका फल शरीर पर्यंत ही है। स्वास्थ्य के लिए हम जो भी आसन करें उसका फल तो शरीर पर्यंत ही है। तो अब आप प्राणायाम कीजिए या उल्टे टंग जाइए, शीर्षासन कीजिए, ये सब तो दूसरी चीज है। भगवान आश्रय दूसरी, भगवान का आश्रय दूसरी चीज है। माम आश्रित्य, भगवान ने कहा माम आश्रित्य, भगवान पर विश्वास, भगवान का आश्रय, भगवान की शरणागति और अपनी ओर से प्रयास करना। कोई वस्तु स्वर्ग आदि के रूप में नित्य परोक्ष हो, सिवाय श्रवण के उसके ज्ञान की और कोई प्रणाली नहीं है। शास्त्र का उसका स्मरण करो, श्रवण करना, शास्त्र से उसका श्रवण करना। वाक ही प्रमाण होता है स्वर्ग के संबंध में। धर्मानुष्ठान के साथ जो नित्य अप्रोक्ष है आत्मा के रूप में परमात्मा, परंतु अज्ञात ईश्वर के बारे में सुनिए तब मनन होगा। बार बार श्रवण करना पड़ेगा, फिर मनन होगा। ईश्वर के बारे में सुनिए तब ध्यान होगा। ईश्वर के बारे में सुनिए
तब भजन होगा। ईश्वर के बारे में सुनिए तब ईश्वर से प्रेम होगा महाराज। लोग कैसे क्या सुने, भगवान अपनी ओर से सुनने की सामग्री देते हैं। भागवत में ऐसा आता है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।